Hello bachcho, let's read this question. The question says A vector, B vector, C vector are three known coplanar vectors such that R1 vector is equal to A vector minus B vector plus C vector, R2 vector is equal to B vector plus C vector minus A vector, R3 vector is equal to C vector plus A vector plus B vector, R vector is equal to 2A vector minus 3B vector plus 4C vector, and R vector is equal to lambda 1 times R1 vector plus lambda 2 times R2 vector plus lambda 3 times R3 vector. Option A lambda 1 equal to 7. Option B lambda 1 plus lambda 3 equal to 3. Option C lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 equal to 3. Option D lambda 3 plus lambda 2 equal to 2. हमें R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर दिया, R वेक्टर हमें ABC की टर्म्स में भी दिया और R वेक्टर R1 R2 R3 वेक्टर की टर्म्स में भी दिया. हमें यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर मेरे पास एक वेक्टर है p वेक्टर विच इज इक्वल टू p1 टाइम्स a वेक्टर प्लस p2 टाइम्स b वेक्टर प्लस p3 टाइम्स c वेक्टर. एक वेक्टर है q वेक्टर विच इज q1 टाइम्स a वेक्टर प्लस q2 टाइम्स b वेक्टर प्लस q3 टाइम्स c वेक्टर. और मैंने बोला p वेक्टर और q वेक्टर इक्वल है. इफ p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर तो हम इसे इक्वेट करेंगे कि p1 टाइम्स a वेक्टर प्लस p2 टाइम्स b वेक्टर प्लस p3 टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल टू q1 टाइम्स a वेक्टर प्लस q2 टाइम्स b वेक्टर प्लस q3 टाइम्स c वेक्टर. तो यहाँ से a वाला a से कंपेयर होगा, b वाला b से, c वाला c से. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, p1 इक्वल टू q1, p2 इक्वल टू q2 एंड p3 इक्वल टू q3. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब मेरे पास यहाँ पे R1 वेक्टर दिया है. क्वेश्चन में R1 वेक्टर इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. R2 वेक्टर क्या दिया, R2 वेक्टर इज B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस A वेक्टर. R3 वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर. और R वेक्टर जो ABC की टर्म्स में दिया है वो है 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर. एंड इसके अलावा हमें यहाँ पे दिया है कि R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स R1 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स R2 वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स R3 वेक्टर. अब मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 और R वेक्टर सबकी वैल्यू पुट की. R वेक्टर क्या है, 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स R1 वेक्टर पुट किया तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस लैम्डा 2 टाइम्स यहाँ पे R2 वेक्टर पुट किया तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस A वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स R3 वेक्टर वो क्या है, C वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर. सो नाउ दिस इज 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर प्लस 4C वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से A वेक्टर वाले अगर कंपोनेंट्स देखें यहाँ आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 टाइम्स A वेक्टर प्लस लैम्डा 1 सॉरी माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 टाइम्स B वेक्टर प्लस लैम्डा 3 C वेक्टर के लिए क्या आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 C वेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर करने के बाद इक्वेशंस मिलेंगी. लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2. ये हमने इक्वेशन 1 है, हमारी इक्वेशन 1 है. यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस 3. दिस इज आर इक्वेशन 2. एंड यहाँ पे हमारे पास है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 4. दिस इज आर इक्वेशन 3. ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई. अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो अगर मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर रहे हैं पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. सो सॉल्विंग 1 एंड 2. फर्स्ट इक्वेशन है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन है माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस 3. ऐड किया,
यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ लैम्डा थ्री इक्वल टू -1, तो लैम्डा थ्री की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये हमारे पास आ गया लैम्डा थ्री। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा थ्री की वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुटिंग लैम्डा थ्री इक्वल टू -1/2 in equation 2 and 3। जब इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास यहाँ पे आया -λ1 प्लस λ2 माइनस हाफ इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आया -λ1 प्लस λ2 इक्वल टू -3 प्लस हाफ। इसे सॉल्व करके आएगा -5/2। तो ये आ गया -λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू -5/2। जब थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट की तो आया λ1 प्लस λ2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 4। λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 9/2। तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू आ गया 9/2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लेटर से ये फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन है। जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व की, सो सॉल्विंग 4 एंड 5, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है -λ1 प्लस λ2 इक्वल टू -5/2। और यहाँ पे है हमारे पास λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 9/2। इसे सॉल्व किया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आया ट्वाइस ऑफ λ2 इज इक्वल टू 4/2। 4/2 इज 2, तो ट्वाइस ऑफ λ2 इज इक्वल टू 2। तो λ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम λ3 और λ2 यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। नहीं तो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं λ2 की वैल्यू यहाँ पे अगर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूं, फोर्थ में कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ λ2 इन इक्वेशन 4, तो यहाँ से क्या आएगा, -λ1 प्लस 1 इक्वल टू -5/2। तो यहाँ सो -λ1, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें -λ1 इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, -5/2 -1। इसको सॉल्व किया तो आ गया -λ1 इक्वल टू -7/2। माइनस माइनस कैंसिल, λ1 की वैल्यू 7/2 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास λ1 λ2 λ3 की वैल्यू आ गई। λ1 हमारे पास आया 7/2, λ2 इज 1 एंड λ3 इज -1/2। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे ए ऑप्शन में बोला है कि λ1 की वैल्यू 7 है, लेकिन हमारे पास 7/2 आई है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया ऑप्शन। ए ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन है λ1 प्लस λ3 की वैल्यू 3 आए, तो हम बी ऑप्शन के लिए ये ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब मैं बी ऑप्शन के लिए λ1 प्लस λ3 फाइंड करेंगे हम। दिस इज इक्वल टू 7/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 6/2, और 6/2 क्या होता है, 3। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन में बोला है हमारे पास λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 3 है। बट हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन 3, उसमें हमारे पास ये वैल्यू 4 आ रही है। तो डैट मीन्स सी ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में हमें λ3 प्लस λ2 की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज λ3 -1/2 है, λ2 1 है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा प्लस हाफ आ गया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन डी में बोला है कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 आए, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल गलत हो गया। सी ऑप्शन भी गलत है और बी ऑप्शन की वैल्यू हमने चेक की तो ये सही आ रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।